एड़ियां पंजे मिलाएं, पंजे ताने, पंजे आगे की ओर, अपनी ओर करते जाएं इसी अभ्यास को। पंजों को तान कर करना है, हाथ घुटनों पर रहेंगे, उंगलियां अंगूठे मिले हुए, अपनी ओर करते जाएं इसी अभ्यास को। पैरों को दाईं ओर गोलाकार घुमाएं, बाईं ओर से गोल घुमाएं, शांत। पैरों को ढीला करें, एड़ियां पंजे मिलाएं, दाईं टांग को मोड़कर एड़ी बाएं घुटने पर रखें, दोनों हाथ से दाएं घुटने को पकड़ें, शरीर के साथ लगाएं घुटने को, नीचे आसन से लगाएं। इसी अभ्यास को करते जाएं। ये हमारी रीढ़ के लिए और पैरों की अकड़न जकड़न के लिए बहुत अच्छा सूक्ष्म क्रिया है। हरे कृष्णा माता जी, ये सांस रोक के करनी है जो एक्सरसाइज है? जब नहीं जी नहीं, कुछ नहीं, आपको सांस को तो कुछ करना ही नहीं है, वो तो ऑटोमेटिकली आ रही है जा रही है। ये जब तक हमारा बहुत अभ्यास पक्का नहीं हो जाता तब तक हमें कुछ मालूम नहीं लगता, अपने आप करते जाइए इसी प्रकार से। कृष्णा माता जी, नंबर ऑफ द टाइम्स भी बताइए, कितनी बार करना है? ये 5 से 7 बार करेंगे जी, हर एक एक्सरसाइज का ना नंबर ऑफ द टाइम्स भी बताते जाइए। ठीक है। वापस दायां हाथ दाएं घुटने के नीचे, बायां हाथ दाएं टखने के नीचे रखेंगे, झूला झुलाएंगे। हाँ जी, टांग को दाएं से बाएं और बाएं से दाएं लेकर जाएं, घुटने से टखने तक का भाग सीधा रहे, जितना घुटना ऊपर उतना ही टखना। वापस इसी अभ्यास को दूसरी ओर से करेंगे। बाईं टांग को मोड़कर घुटने से मोड़ेंगे, दोनों हाथों के से घुटने को पकड़ें, बाएं घुटने को शरीर के साथ लगाएं, घुटने को नीचे आसन से लगाएं, करते जाएं इसी अभ्यास को। इससे रीढ़ की मांसपेशियां सशक्त बनती हैं, विशेषतः निचला पोर्शन। हाँ जी, वापस दाएं हाथ से बाएं टखना पकड़ेंगे और बाएं हाथ से घुटना, झूला झुलाएंगे टांग को, जैसे छोटे बच्चे को हम झूला झुलाते हैं, बहुत संभाल कर। वापस
दोनों पैर सामने की ओर, एड़ियां पंजे मिलाएं। दाईं टांग को मोड़कर पद्मासन लगाएंगे। दाईं टांग को मोड़कर एड़ी बाएं जंघा से लगाएं, नाभि के बाईं ओर स्थित करें। बाईं टांग मोड़कर एड़ी दाईं नाभि के दाईं ओर स्थित करें। जो नहीं लगा सकते आधा लगाएं, वो भी नहीं लगा सकते तो आप टांगों को वैसे ही फोल्ड करके आराम की स्थिति में जैसे भी बैठ सकते हो उसी प्रकार से बैठेंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, पहली उंगली और अंगूठा मिला रहे और घुटने के पर रखेंगे। तीन बार ओम ध्वनि और एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ध्वनि लयबद्ध हो, श्रद्धा युक्त, अंदर ले जाने वाली। आरंभ करें। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। कोमलता से नेत्र खोलें। आसन पर खड़े हों। खड़े होकर सूक्ष्म क्रिया करेंगे। गर्दन की करें। अटक गई। गर्दन को दाएं, दोनों भुजाओं को शरीर के साथ तान देंगे। गर्दन, दायां कान दाएं कंधे पर लगाएं। कंधा नहीं उचकाना है। गर्दन को जितना ले जा सकते हो उतना ही आराम से लेकर जाए। बाईं ओर, बायां कान बाएं कंधे से लगाएं। दाईं ओर, बहुत धीरे धीरे, झटका नहीं देना है गर्दन वगैरह को, बहुत आराम से लेकर जाना है। बाईं ओर, ये सभी क्रियाएं आंखें बंद करके करनी है। जो ना समझ आए तो आप सामने देख सकते हैं। ऐसे तो हमारा प्रस्तुत करने का ही संस्थान का जो सब समझ आ जाता है सभी को, बहुत आसान भाषा में। वापस गर्दन मध्य में। गर्दन को दाईं ओर घुमाएं। दाईं ओर घुमाएंगे, घुमाएं। अनीता, गोलाकार नहीं घुमानी है, दाईं ओर देखेंगे घुमाकर। दाईं ओर लेके जाना है, ठीक है मैम। हाँ, पहले थोड़ी कान लगाया था, अब गर्दन को दाईं ओर लेकर जाएंगे। बाईं ओर ले जाएं।
दाईं ओर। ये दिन में भी आप कर सकते हैं, जैसे कंप्यूटर वगैरह पे काम करते हैं या बच्चे अधिक काम करते हैं या किचन में काम करते करते थक जाते हैं, तो 2 मिनट रिलैक्स देके ये क्रिया कर सकते हैं, जिससे सर्वाइकल रीजन हमारा प्रभाव में आता है। गर्दन मध्य, गर्दन को दाईं ओर से गोलाकार घुमाएं, दाईं ओर से गोल घुमाएंगे, आगे से पूरा सर्कल लेते हुए पीछे की ओर से आगे। सर्वाइकल वाले अधिक आगे की ओर ना झुकाएं गर्दन को। जिनको सर्वाइकल का दर्द हो वे आगे ना लेके आए, ज्यादा उतना ही लाएं जितना आसानी से उनका आ सकता हो। तीन बार दाईं ओर से और 3 बार बाईं ओर से, एंटी क्लॉकवाइज करेंगे 3 बार। वापस कंधों को गोलाकार स्थिति में घुमाएंगे, कंधों को गोल घुमाएं। बाईं ओर से गोल घुमाएं इसी को। वापस इसी का दूसरा वर्जन भी बता दो ना, कंधों के ऊपर उंगलियां रखकर कराएंगे। हाँ जी, आगे से कोनिया मिलाते हुए कराइए। दोनों हथेलियों को कंधों पर रखेंगे, गोल घुमाएं आगे से पीछे की ओर। इसमें श्वास क्रिया बताइए जो कि इम्पोर्टेंट है। श्वास क्रिया इस तरह से नहीं होती है। जब आपका बहुत अच्छा अभ्यास हो जाता है तो श्वास क्रिया अपने आप आपको मालूम लग जाएगी। इसमें इसको हम रोक ही नहीं सकते। आपका नहीं, स्वतः ही श्वास चल रहा है। ठीक है, इसमें है वो सांस भरते हुए आप कोहनी को मिलाइए और पीछे ले जाके जब आप दोबारा फिर लेकर आएंगे तो आप सांस को छोड़िए। कोशिश करने दीजिए सबको। आप जो क्रिया है वो बताते भी जाइए अगर कर सकते हैं वो तो। ठीक है। मैम एंटी क्लॉकवाइज वापिस आए। हाँ जी, एंटी क्लॉकवाइज करें। वापस वापिस वापिस बस। कोहनियों की करिए। भुजाओं को सामने लेकर आए, कंधों के ऊपर रखेंगे, सीधे वापस। हाँ, फेंकना नहीं है, आराम से करेंगे उसको।
क्योंकि अगर हम श्वास पर ध्यान ले जाते हैं तो आपकी क्रिया पर ध्यान नहीं जाएगा। हम एक ही दिशा में ध्यान को ले जा सकते हैं, या श्वास पर या हम अपने कंधों के दर्द पर। पहले हमें अपना दर्द ठीक करना है, अन्नमय कोश को ठीक करना है, बाद में हम श्वासों पर आएंगे, प्राणमय कोश में बाद पर जाते हैं हम। पहले हमें अपना शरीर ठीक करना है। हम श्वासों पे जाएंगे तो हमारा ठीक नहीं हो पाएगा ना, हमारा ध्यान उधर कंधों की साइड में नहीं जाएगा। वापस वापस कलाइयों की करेंगे। कलाइयों की दोनों भुजाएं सामने की ओर लेके आए, कलाइयों को घुमाएंगे गोल, अंगूठा अंदर, मुट्ठियों को बंद करें। दाईं ओर से गोलाकार घुमाएं, जिन क्रियाओं में श्वास की बोलने की आवश्यकता होगी तो हम बोलेंगे, आप देखते जाइए। अगर आपको उस हिसाब से करवाना होगा तो आप उस हिसाब से करवा लीजिएगा। एंटी क्लॉकवाइज, वापस आए, थोड़ा कंधों को ढीला छोड़ दें। लगता तो बहुत छोटी छोटी सी क्रियाएं हैं, लेकिन थकान इनमें भी होती है। श्वासों को सामान्य करें। श्वास उखड़ रहा हो तो 2-3 गहरे लंबे श्वास देकर ढीला छोड़ देंगे शरीर को। उंगलियों की करेंगे, दोनों भुजाएं सामने की ओर लेकर आए, एक एक पोर को मोड़ते हुए करेंगे। हाँ, जो भी क्रिया करनी है हमें बहुत धीरे धीरे करनी है। झटका हमें शरीर को नहीं देना है किसी भी क्रिया में। वापस शरीर को ढीला छोड़ दें। ताड़ासन, एड़ियां पंजे मिलाएं, दोनों हथेलियों को उंगलियां फंसाते हुए दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाएं, सिर के ऊपर रखें। हथेलियों का ऊपर का भाग ऊपर रहेगा आकाश की ओर। श्वास भरते हुए धीरे धीरे भुजाओं को ऊपर की ओर ताने, खींच दें। भुजाएं थोड़ा सा कानों से पीछे आएंगी। धीरे धीरे एड़ियों को ऊपर उठाते जाएं, पंजों के बल आए। आवाज साफ आ रही है ना? हाँ जी मैम। वापिस हथेलियां सिर के ऊपर रखेंगे। पुनः करें। श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं ऊपर, खिंची कान के साथ। धीरे धीरे एड़ियों को ऊपर उठाएं, पंजों के बल आएं। रक्त का प्रवाह आपका सर्वाइकल रीजन पर। धीरे धीरे वापस हथेलियां सिर के ऊपर। इसी अभ्यास को एक बार फिर से दोहराएंगे। ले जाएं ऊपर श्वास भरते हुए भुजाओं को,
खींच दें ऊपर की ओर। एड़ियों को आसन से थोड़ा सा ऊपर उठाएं, पंजों के बल आएं। इससे बैलेंस बनाने की हमारी क्षमता बढ़ती है। रीढ़ की समस्त गोटियां खिंचाव में। वापस बहुत धीरे धीरे भुजाएं सामने से लाते हुए वापस। क्लच को खोलेंगे नहीं, हाँ इसी तरह से लेकर आएंगे। विश्राम की स्थिति, हाथों को खोल दें। आप अपना कैमरा ठीक रखिए। तिर्यक ताड़ासन, एड़ियां पंजे मिलाएं। भुजाएं दाएं बाएं से ले जाते हुए हाथों की उंगलियों का ऊपर फंसा दें, आकाश की ओर फंसाएं। हाँ, श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर झुकें। जब झुक जाएं और ना रुका जाए तो श्वास को सामान्य कर दें। इससे बाईं ओर के अंग खिंचाव में और दाईं ओर के अंग प्रभाव में। वापस मध्य में आए, बाईं ओर झुकें, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर। इससे कमर की अतिरिक्त चर्बी कम होती है। वापस मध्य में, दाईं ओर झुकें, वापस मध्य में, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर। वापस श्वास भरते हुए वापस। दोनों भुजाएं वापस लेकर आए। बैठ जाएं आसन पर। पैरों में थोड़ा सा फासला रखेंगे, हाथों को पीछे की ओर, शरीर को ढीला छोड़ दें। विश्राम की स्थिति। हर आसन के बाद थोड़ा सा विश्राम अवश्य लेना है, ताकि जो हमने क्रिया की है उसका ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो जाए उस अंग का। कोण आसन, एड़ियां पंजे मिलाएं। भुजाएं कमर के पीछे, निकट से निकट आसन पर। श्वास भरते हुए एड़ी एवं हथेलियों पर भार देते हुए धीरे धीरे शरीर को ऊपर की ओर उठाएं। कंधे, कोहनियां, कलाई, जंघाएं, पिंडलियां, एड़ियां सभी प्रभाव में। बहुत अच्छा आसन है ये। पेट की सभी मांसपेशियां, 72 नस नाड़ियां प्रभाव में। धीरे धीरे वापस कराना है दोबारा, अगर सर्टिफिकेट ना हो पा रहा हो तो। अनीता जी एक बार और करा दीजिए। ठीक, इसी अभ्यास को एक बार फिर से करेंगे। श्वास भरते हुए एड़ी एवं हथेलियों पर भार देते हुए धीरे धीरे शरीर को ऊपर की ओर उठाएं।
ध्यान मणिपुर चक्र पर, नाभि के पीछे रीढ़ पर। धीरे धीरे वापस। इससे नाभि का जमा हुआ मल जो चारों तरफ जम जाता है वो भी उखड़ता है। दोनों हथेलियां दाईं ओर रखते हुए दोनों टांगे एक साथ मोड़ेंगे, घुटनों के बल, वज्रासन में विश्राम। खाना खाने के बाद इस पोस्चर में बैठने से भोजन जल्दी पचता है। पिंडलियों की मांसपेशियां सशक्त बनती हैं इससे। जो नीली नीली रेखाएं आ जाती हैं नसों की, वो ठीक होती हैं इसमें बैठने से। और जिनके घुटनों में दर्द हो वो इस आसन में ना बैठे। पहले सीधा अभ्यास करेंगे धीरे धीरे, फिर अगर उनके घुटने ठीक होने लगे फिर धीरे धीरे मोड़ना शुरू करते हैं। मंडूक आसन, अंगूठा अंदर करें, मुट्ठियों को बंद करें। अंगूठों का मूल भाग नाभि के दाएं बाएं स्थित करें। ये हाँ उंगलियों में, हाँ ये मेरा आके बताएंगे। नाभि के दाएं बाएं स्थित करेंगे इनको। श्वास बाहर निकालते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकें। कमर से, पीठ से नहीं झुकना है। ध्यान पूरा अपनी कमर पर देना है कि मेरी कमर पूरी तरह से अच्छे से आगे की ओर मुड़े। स्लिप डिस्क वाले आगे नहीं झुकेंगे, उतना ही झुकें जितना उनसे झुका जाता हो। जब अभ्यास से ठीक होने लगता है तो हम पूरा झुक जाते हैं, लेकिन पहले उसको धीरे धीरे लचीला बनाना है। श्वास भरते हुए वापस। बाएं हाथ का कप बनाएं, नाभि पर रखें। कप बनाएंगे थोड़ा सा गोल करके झुकाकर, हाँ उसके ऊपर दाएं हाथ का कप बनाते हुए नाभि पर रखें। इससे वैक्यूम बनता है और नाभि के चारों ओर की नस नाड़ियां सशक्त बनती हैं। वायु दोष दूर होता है इससे। मधुमेह का रोग दूर होता है। धीरे धीरे आगे की ओर झुकें, श्वास छोड़ते हुए। धीरे धीरे वापस। जो अधिक देर ना रुक सकते हो, अगर वो सामने वाले के आदेश के हिसाब से ना चल सकते हो तो वो जल्दी आना चाहते हो तो जल्दी वापस आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। धीरे धीरे उसका समय बढ़ाया जाता है और धीरे धीरे ही हमारी नस नाड़ियां और मांसपेशियां और हड्डियां हमारी लचीली बनती हैं और हमारा रुकने का समय जितना अधिक बढ़ता जाएगा उतना ही अंग प्रभाव अच्छा देते हैं। पेट के बल लेटें, शिथिलासन, दाईं ओर। दाईं टांग पहले पूरा पेट के बल से सीधे से आएंगे, एड़ी पंजों को मिला लेंगे। दाईं टांग दाईं भुजा सीधी,
बाई टांग बाई भुजा मुड़ी हुई, बाई हथेली मुख के सामने, कंधों जितना दूरी पर। एक बार फिर से बताइएगा कंधे माता से कोहनी तक, जी, शुरू से बताइएगा माता जी ये आसन। कोहनी तक का भाग। बीपी हाई वालों के लिए बहुत अच्छा आसन है ये। अनीता मैम, आपका बायां हाथ कहाँ रखा है वो दिख नहीं रहा है, एक बार उसको शो करिए। ऐसे हाथ, मुख यहाँ पर है, हाथ यहाँ पर है, बिल्कुल हाथ हाथ को सीधा कितना सिर रखा है? हाथ के ऊपर? हाथ के ऊपर नहीं, फर्श पे रखा है और 1 फुट की दूरी पर हमारा मुख है। अच्छा, मतलब मुख जो रख रहे हो आप, जो अपना सिर रख रहे हो वो जमीन पे लगाना है, हाथ पे नहीं लगाना है। नहीं नहीं, हाथ ये हमारा दायां माना हाथ सीधा रहेगा, बिल्कुल नीचे पीछे तक। पीछे है, नीचे की साइड ना? हाँ, वो दिख नहीं रहा था इसलिए वो बता दीजिए। दायां हाथ सीधा रहेगा, हथेली आकाश की ओर रहेगी उसकी। हाँ, इस तरह से बताइए। ये तो हमारा सीधा रहेगा, पैर भी सीधा रहेगा, हाथ भी सीधा रहेगा। आपने अनीता जी आसन ना इस तरह से कैमरे के सामने इस तरह से करते हैं सीधा। अच्छा, आसन चेंज कर लूं? हाँ, ये इसी आसन तरह से माता लेट जी, जाए। मैम ये आसन दोबारा से करा दो। हाँ, ताकि उनको साफ दिखाई दे। ठीक है जी। लेट गए हम लोग, ऐसे लेट गए। दाईं टांग दाईं भुजा सीधी, दाईं टांग दाईं भुजा सीधी, बाईं टांग बाईं भुजा मुड़ी हुई, भाई ऐसे मुड़ गए। कोहनी से हथेली तक, कोहनी से कंधे तक का सीधा एल शेप बनेगा उसका। ठीक आ रहा है अनीता जी आपका, सही सीधे लेटे रहिए, बार बार उनको नहीं सही बता रहे करिए, आप ऐसे ही लेट जाइए। हाँ, ठीक आ जाएगा, समझ जाएंगे वो। बाएं पैर की एड़ी दाएं घुटने को स्पर्श करे। जिनका बीपी हाई होता है वो इस आसन में घर पर भी लेटकर विश्राम कर सकते हैं। विश्राम में आपने देखा होगा छोटे बच्चे भी इस स्थिति में अक्सर लेटे रहते हैं। इस समय बाएं नोस्ट्रल से अंदर श्वास ठंडक जा रही है आपके। जिनको बीपी हाई की समस्या होती है वो इससे ठीक होता है। जिनको समस्या होती है उनको स्वयं ही मालूम लगने लग जाता है कि मेरे को इस आसन में अच्छा लग रहा है। शिथिल आसन बाईं ओर, इसी को चेंज कर देंगे। बाईं टांग, अच्छा भुजंग आसन, ठीक है। नहीं मैम, अच्छा भुजंग बाद में करा दीजिएगा। चलो बताइए मैम, पहले भुजंग करा देते हैं। हाँ, भुजंग कराते हैं। भुजंग आसन, एड़ियां पंजे मिलाएं, दुपट्टा उतार दीजिए, चुन्नी उतार दीजिए तो समझ भी आ जाएगा सामने से। और क्या, दोनों भुजाएं मोड़ते हुए हथेलियां ठोड़ी के दाएं बाएं कंधों जितना स्थित करें, कंधों जितना दूरी पर। माथा आसन पर, कोहनियां पीछे से पीछे शरीर से सटी हुई, शरीर से सटी हो और आसन पर लगी हो। पंजों को ताने नीचे की ओर खींच दें अच्छे से। थोड़ा सा थोड़ी को ऊपर उठाएं, गर्दन को मोड़ें, ज्यादा नहीं उठाना है, सिर्फ थोड़ी हल्का सा उठाएंगे तो गर्दन आपकी पीछे सर्वाइकल रीजन पर लग जाएगी, रीढ़ से लग जाएगी। श्वास भरते हुए पेड़ों पर भार देते हुए धीरे धीरे धड़ को ऊपर की ओर उठाएं। गर्दन से छेड़छाड़ नहीं करनी है, ना पीछे मोड़ना ना आगे लाना, गर्दन वहीं रीढ़ से लगी रहे। पूरा भार पेड़ों पर, हथेलियां स्पर्श मात्र पृथ्वी पर।
ध्यान विशुद्धि चक्र पर, कंठ के पीछे रीढ़ पर। से मानसिक स्थिति ठीक होती है। थायराइड पैराथायराइड ग्रंथियां, फेफड़ों में श्वास भरने की क्षमता बढ़ती है। धीरे धीरे वापस पहले फेफड़ों को लाएं, फिर थोड़ी, फिर माथा, और धीरे से लाना है, झटका नहीं लगाना है। शिथिल आसन बाईं ओर, बाईं टांग बाईं भुजा सीधी, दाईं टांग दाईं भुजा मुड़ी हुई। हरे कृष्णा मैम, जो बीपी लो वालों के लिए बहुत अच्छा आसन है ये। हरे कृष्णा विनोद जी, जब हम आपको जो रखेंगे नीचे की साइड में, तो हथेली नीचे रहनी चाहिए या ऊपर रहनी चाहिए? हथेली किस में? जो नीचे नीचे की साइड में हाथ रखते हैं ना, सीधा रखते हैं जो हाथ हम। हाँ जी, हथेली को आकाश की ओर रखना है। आपका सीधा वैसे ही पड़ेगा, उल्टा हाथ रखा ही नहीं जाएगा आपसे। ठीक है, ठीक है, ठीक हाँ जी, आप रख के देखिएगा अपना प्रैक्टिकली, आपसे वो होगा ही नहीं। आपका हाथ सीधा ही वैसे ही रखा अच्छा लगेगा आपको। इस समय दाईं नोस्ट्रल से आपका श्वास अंदर जा रहा है, तो बीपी लो वालों के लिए बहुत अच्छा आसन है ये। अस्थमा वालों के लिए, बीपी लो वालों के लिए। अस्थमा वालों का आपके कंधे आसन पर लगा हो, दोनों ही, और फेफड़े आसन पर लगे हों। सिर की ओर लाते हुए दाईं करवट से पीठ के बल आएं। पीठ के बल आ जाएं। शवासन में विश्राम। अभी आसन और हैं, लेकिन आपके पास समय की कमी है, तो इस हिसाब से शवासन। एड़ियों में सुविधाजनक फासला। पंजे दाएं बाएं लुढ़के हुए। भुजाएं सीधी। हथेलियां सीधी आकाश की ओर, आकाश की ओर। हथेलियां ढीली परंतु सीधी, उंगलियां ढीली परंतु सीधी। ढीले शरीर का मानसिक अवलोकन करें। पंजों से सिर तक, सिर से पंजों तक। देखते जाएं ढीले शरीर के एक एक अंग को मानसिक रूप से, मन की आंखों से। जिस भी अंग में कड़ापन महसूस हो रहा हो, उसको ढीला छोड़ देंगे। इससे सभी अंग पुष्ट होते हुए विश्राम की स्थिति में आ जाते हैं सभी अंग। जब आप
आसनों को समाप्त किया करें तो 2 मिनट का शवासन आवश्यक है, जिससे आपने जो क्रियाएं की हैं उससे थकान अनुभव होती है, तो शरीर में विश्राम की स्थिति आए और रक्त का संचार पूरे शरीर में अच्छे से होता हुआ सभी अंगों में। आसन से शरीर की शुद्धि, प्राणायाम से मन की शुद्धि तथा ध्यान से चित्त की शुद्धि होती है, जिससे निष्काम कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। ये संकल्प करें, किसी भी योग साधना केंद्र में जाकर योग साधना करेंगे तथा दूसरों को इस ओर लाने का प्रयास करें। एड़ियां पंजे मिलाएं, दाईं भुजा सिर की ओर लाते हुए दाईं करवट से उठकर बैठेंगे। दाहिनी कोहनी का सहारा लेंगे, दायां हाथ दाएं कान के नीचे लगाते हुए उठकर बैठें। मस्ती भरे मधुर स्वर में हंसी आरंभ करें। हाँ, करें आरंभ। मस्ती भरी मधुर हंसी हंसेंगे, हा 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 हा। सभी लोग हंसे, हा 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 हा। शांत शांत, आंखें बंद करें, हंसी का मानसिक अवलोकन करें। कराओ, अनुलोम विलोम करा दो। पद्मासन या सुखासन। यस मैम। कितने बजे तक है? 8:15 तक? मैम नहीं, 7:45 तक था, पर 15 मिनट तो प्राणायाम कराना पड़ेगा, नहीं तो कंप्लीट नहीं होगा ना ये हाँ, सब। हाँ, ठीक है करा दो। मैं प्राणायाम करा देती हूँ, ठीक है। पद्मासन या सुखासन लगाएं, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, नेत्र कोमलता से बंद, गहरे लंबे श्वास, अधिक श्वास बाहर निकालें, पेट की मांसपेशियों का संकोचन करें, नाभि मूल रीढ़ से लगाने का प्रयास, अर्थात नाभि को अंदर संकोचित करें। पेट को ढीला करते हुए शनै शनै कंठ तक गहरा लंबा श्वास भरें। यह एक आवृत्ति हुई, ऐसे हमें 5 आवृत्तियां दोहरानी है। मतलब 5 बार श्वास बाहर निकालना है और लेना है, फिर निकालना है। श्वास इतना सूक्ष्म हो कि उसकी आवाज हमें स्वयं को भी ना आए। इससे हमारा श्वसन तंत्र पुष्ट बनता है। श्वास लें तो कंठ तक, निकाले तो बिल्कुल पूरा का पूरा श्वास बाहर निकाले और पेट को पिचकाले अंदर की तरफ। साथ ही साथ मूल बंद लगाएं। निष्कासित अंगों को, संकोचन को मूल बंद कहते हैं। उससे हमारी प्राण शक्ति बाहर नहीं जाती। जो हमने श्वास लेते हुए हमारी प्राण शक्ति का संचय हो रहा है, वो हमारे शरीर में ही रहता है। वायु कोश हमारा शुद्ध होता है इससे। बहुत धीरे श्वास लेना है और बहुत धीरे ही निकालना है। इसको हम इस तरह समझ सकते हैं, जैसे हम एक गुब्बारा फुलाते हैं, यदि हम तेजी से फुलाएंगे
तो पूरा नहीं फूलेगा, बीच में कई बार रुक जाता है, पीछे चिपका हुआ रह जाता है। परंतु जब हम धीरे धीरे गुब्बारे को फैलाते हैं तो पूरा खुलकर भर जाता है। इसी तरह हमारे अंदर की नस नाड़ियां, जो हमारे फेफड़े हैं, हम जब धीरे धीरे श्वास भरते हैं तो पूरे खुलकर हमारी पूरी ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में चली जाती है और हमारी रक्त में मिलकर पूरे शरीर को हमें पोषित करती है। पेट के संकोचन से हमारे निष्कासित अंग सुदृढ़ बनते हैं। श्वास बाहर निकालकर अपनी अपनी आवृत्ति पूर्ण कर शांत भाव से बैठें। कुछ क्षण शांत बैठें। अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसको ना समझ आए एक बार आंखें खोलकर स्क्रीन पर देख सकते हैं। अंगूठे के साथ इंडेक्स फिंगर और मध्यमा मिडल फिंगर को मोड़ ले, अंगूठे के गदा में लगा ले, दोनों उंगलियां ये सीधी कर ले, अनामिका और कनिष्का, रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर को सीधा रख ले। अंगूठे को दाई नासिका से हल्का सा ऊपर रखना है, नोज पर हल्का सा रखें, हल्का सा दबाएं, नाक को टेढ़ा नहीं करना। और बाई नासिका से श्वास, गहरा लंबा श्वास भरे। अनामिका से बाई नासिका को बंद कर लें, दाई नासिका से अंगूठा हटा श्वास बाहर निकाल दें। निकालने के पश्चात दाई नासिका से पूरा गहरा लंबा श्वास भरें, अंगूठे को दाई नासिका से बंद कर लें, अनामिका को बाई नासिका से हटाकर श्वास बाहर निकाल दें। ये एक आवृत्ति हुई। इस आवृत्ति को दोहराते जाए। पहले बाईं से लेना है और फिर दाईं से निकालना है, फिर दाईं से लेना है, फिर बाईं से निकालना है। बाएं से ले, दाएं से निकाल दे, दाएं से ले, बाएं से निकाल दे। इससे हमारा पाचन तंत्र सक्रिय बनता है। हमारी श्वासें सामान्य बनती हैं, क्योंकि दाई नासिका से गर्म वायु अंदर जाती है, बाई नासिका से ठंडी श्वासें अंदर जाती हैं, तो दोनों में समन्वय बराबर बन जाता है। सारा दिन में आप कभी महसूस करें, श्वास लेते जाए, छोड़ते जाए और साथ साथ सुने रहिए। क्रिया माता जी स्टार्ट किससे करनी है? पहले बाएं से लेना, दाएं से लेना स्टार्ट? अंगूठे को दाई नासिका पर रख के हल्का सा ऊपर से दबा दें ताकि श्वास अंदर ना जाए। बाई नासिका से पहले श्वास लेना है। ठीक है, ठीक है। और अनामिका से बाई नासिका को फिर हल्का सा बंद करना है, ऊपर से दबा के हल्का सा, और अंगूठा हटा के श्वास को बाहर निकाल देना। पूरा श्वास बाहर निकालना है और पूरा ही लेना है। फिर जब निकालने के बाद वहीं से श्वास लेना है और अंगूठे को नासिका को बंद कर देना है। और फिर बाई नासिका से अनामिका हटा श्वास को बाहर निकाल दे, पूरा निकालें, फिर पूरा ही अंदर भरें, अनामिका से बाई नासिका को बंद कर दे और फिर दाई मतलब नासिका। स्टार्ट हमने बाएं से स्टार्ट करना, लेना। हाँ, स्टार्ट हमें बाई से करना है और निकालना भी लास्ट में बाई से। ठीक है। पीछे से चलो।
सारा दिन में अभी तो मैं बता रही हूँ, लेकिन जब आप अनुलोम विलोम करें तो पूरा ध्यान श्वासों पर, और श्वासें इतनी सूक्ष्म हो कि उसकी आवाज हमें भी सुनाई ना दे। बहुत धीरे से लेना है और धीरे से ही निकालना है। सारा दिन में हमारी श्वासें 1 से सवा घंटा एक नाक से चलती है और 1 से सवा घंटा दूसरी नाक से, यानी कि पहले दाएं से चलेगी 1 सवा घंटा, फिर बाएं से चलेगी। लेकिन यदि आप कभी महसूस करें कि एक ही स्वर हमारा चल रहा है, तो उस हमारे शरीर में गर्मी या सर्दी की प्रधानता अधिक हो जाएगी, जिससे हमारे रोगों का कारण बनेगी। जैसे हमारा स्वर दाई नासिका से ज्यादा चल रहा है, हम दाई से ले रहे हैं, दाई से छोड़ रहे हैं, तो गर्मी, शरीर में गर्मी बढ़ जाएगी, पित्त बढ़ जाएगा, स्किन की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमें से दाई नासिका को बंद कर बाई नासिका से श्वास लेना है और छोड़ना है थोड़ा। तो इसलिए हमें श्वासों को सामान्य करके रखना है। हमारा बीपी नॉर्मल रहता है इस प्राणायाम से, इसलिए ये प्राणायाम बहुत ही अच्छा है। करते जाएं अनुलोम विलोम प्राणायाम। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखें, नेत्र कोमलता से बंद रखें, बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में रहे, दायां हाथ की मुद्रा बनाकर आंख कान सोए नाक पर रखें। कम से कम 10 मिनट तो जरूर करें इस प्राणायाम को। कोई भी प्राणायाम 10 मिनट तो हमें करना ही है, तभी उसका थोड़ा लाभ मिलना शुरू होता है। हमारा मन शांत होता है। अभी आपको सिखा दिया, नेक्स्ट टाइम तो जब होगी क्लास तो दोबारा ज्यादा कराएंगे। अपनी जो भी आपकी आवृत्ति चल रही हो, बाईं ओर से उस आवृत्ति को निकालकर पूर्ण कर शांत भाव से बैठे। सभी अपनी अपनी आवृत्ति पूर्ण कर शांत भाव से बैठे, यानी दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले आए। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। अध्यात्म जगत में प्रगति करने के लिए भ्रामरी प्राणायाम बहुत जरूरी है। पहले विधि सुन ले, फिर आप करें सब। चाहे आपको समझ ना आए तो आंख खोलकर देख सकते हैं। दोनों अंगूठे दोनों कानों के छिद्रों में रख लें ताकि बाहर की आवाज अंदर ना जाए। 2 उंगलियां आंखों पर रखें और 2 उंगलियां मुख पर रखें, ऐसे, और हाथों को थोड़ा खींच लें। उसके बाद गहरा लंबा श्वास भरें। जो साधक रुक सकते हो वो रुके, नहीं तो मधुर गुंजन करते हुए कंठ से गुंजन, भंवरे का गुंजन स्वर करते हुए श्वास को बाहर निकाल दें। फिर कुछ क्षण रुके, फिर ये मधुर गुंजन करें। ऐसी 5 आवृत्तियां दोहराएं। अंतिम आवृत्ति की समाप्ति पर श्वास लेने से पूर्व अंगूठा कानों से बाहर निकाल दें। ऐसे सभी लोग एक साथ प्रारंभ करें। समझ आ गया होगा शायद। अंत में पेड़ों को पिचकाएं।
अपनी अपनी आवर्ती पूर्ण कर शांत भाव से बैठे। मैम आप करा दीजिए अब। मैम। हाँ जी सुन रही हूँ, बैठा रहना, हाँ जी शांत भाव से बैठे। हाँ बस टाइम कम ही बचा है, बिल्कुल 8 बज गए, तो बहुत ही कम टाइम है हमारे पास, उस हिसाब से थोड़ा सा करा दीजिए। ध्यान को 5 चरणों में हम करेंगे। पहले ओम की ध्वनि, फिर श्वासों को अजब अजब, फिर श्वासों को देखना, फिर ध्यान आज्ञा चक्र पर ले जाते हुए विचारों को देखना, शुभ संकल्प करना, उसके बाद समाप्ति। 2 बार पहले ओम की ध्वनि सुने, पश्चात आरंभ करें। ओम ओम का मानसिक जप, अजपा जप। ध्यान को नासिका के अग्र भाग पर लाएं। आती जाती श्वासों को देखें दृष्टा भाव से। हर श्वास के साथ ओम का जाप चलता रहे। ध्यान श्वासों से हटना नहीं चाहिए, हटे तो फिर वहीं आए। ध्यान आज्ञा चक्र पर दोनों पांव के बीच में, जहाँ पर बिंदी या तिलक लगाते हैं, अपने इष्ट देव को नमन करें, जिस किसी को भी आप मानते हो। क्या ओम का चित्र अंकित करें।
विचारों को आते जाते देखें। अच्छे विचार, बुरे विचार सभी को चलता रहने दें, छेड़छाड़ ना करें विचारों से, उनसे उलझे नहीं, सभी विचारों को आने दें और जाने दें। मन इधर उधर जाए तो फिर अग्रभाग पर लेकर आएंगे, मस्तक पर, आज्ञा चक्र पर। शुभ संकल्प करें, कोई भी एक काम जिसके बदले में आप कुछ ना चाहें, निस्वार्थ भाव से करें। एक संकल्प लें जिसके बदले में आप प्रशंसा भी ना चाहें, ऐसा कार्य जो दूसरों की भलाई के लिए हो, जन कल्याण के लिए हो। इस समय लिया हुआ शिव संकल्प होता है, ये अवश्य पूरा होता है। या आप किसी नियर एंड डियर को विशेष गुड विशेष देना चाहते हो, वो दीजिए। ओम की दीर्घ ध्वनि पश्चात मृत्युंजय जाप और शांति पाठ। गहरा श्वास भरें, मुख गोल कर एक साथ आरंभ करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्ति, पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति, सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्ति, स्वामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ क्षण इसी प्रकार बैठे हैं। धन्यवाद दें उस ईश्वर का जिसने इस समय हम सभी को आपस में जोड़ा। दोनों हाथों का परस्पर घर्षण कर यौगिक ऊष्मा को मुखमंडल एवं अन्य अंगों पर धारण करें। धन्यवाद मैम। एक मिनट। धन्यवाद जी आपका सबका।
बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद जी आपने आपका, आज आपने आकर हमें के हमारे को सुना, बहुत अच्छे से करवाया, बहुत बहुत सुनने का, शुक्रिया। हमारे को सुना आपने, बहुत अच्छा। अभी समय कम, मतलब आपका ये करिकुलम इन्होंने ज्यादा बना के दिया था, नहीं अगर थोड़ा सा कम होता ना तो उसी को अच्छे से अभ्यास में लाया जाता है। हाँ जी, आज हाँ जी। मैं सूक्ष्म क्रियाएं ज्यादा की थी, वरना आसन किसी दिन सिर्फ आसन सिखाते हैं और आप आसन भी करके अपना फिलहाल काम कर सकते हैं। हाँ। एक दिन एक पूरी क्लास देती है, क्लास होती है, हम